सुप्रभात। अनवरत परिवर्तन, अनवरत परिवर्तन। बदलते गए हुस्न के सब तरीके, ना बदली तो शान मोहब्बत न बदली। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से होने वाला परिवर्तन जो प्रतिक्षण होता रहता है। इसका स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि साधारणतया समझ में ही नहीं आता। संसार के प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन घटित होने के कारण ही कहा जाता है कि परिवर्तन विश्व का अटल नियम है। ये तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता रहता है, अनवरत और सतत। दूसरा प्रकार का परिवर्तन है जो समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार अपने को व्यक्त करता है और इसके कोई नियम नहीं है। ये प्राय मनुष्य के अपने रहन सहन और व्यवहार के कारण पारस्परिक संबंधों और समाज के बदलते परिवेश में होता रहता है। इस परिवर्तन में कुछ तो आवश्यकता अनुसार होता है, कुछ एक दूसरे की नकल करने से होता है। तो नकल से घटित परिवर्तन में लोग ये नहीं सोच पाते कि इससे उन्हें लाभ है या हानि। नकल का ये रूप नित्य बदलते पहनावे में साफ दिखाई देता है। तो मनुष्य के वेशभूषा के अनेक तौर तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही दशा में रहते रहते आदमी ऊब जाता है और बदलाव चाहता है। फिर दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे देश के लोगों को देखकर उसमें परिवर्तन की भावना बलवती हो जाती है। वैसे वेशभूषा का जो अपना महत्व है वह वो मुख्यतः भिन्न भिन्न जलवायु के कारण ही होता है, किंतु बहुत कुछ बदलाव केवल फैशन के कारण भी होता है। अब फैशन के कारण होने वाले अनुकरण में लोग ये नहीं सोचते समझते कि इसमें क्या लाभ या हानि है। टीवी और सिनेमा के अवलोकन से अनुकरण बढ़ता हुआ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। फैशन का ये रूप विद्यालयों में पढ़ने वाले नवयुवक युवतियों में साफ दिखाई देता है। उन्हें यदि इस विषय में कुछ समझाने की चेष्टा की जाए तो वो कहते हैं कि आप तो पुरानी विचारधारा के दकियानूस हैं, अब जमाना बदल गया है, नए वातावरण और नई अवधारणाओं वाला ये नया युग है। इन सब बातों का कारण है कि हमारे घरों में, स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा और धार्मिक भावनाओं की कमी। इसलिए घर में माता पिता को अपने बाल बच्चों को धार्मिक बातों को, नैतिक बातों को, इन बातों का ज्ञान कराना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे रहन सहन और पहनावे इत्यादि में क्या विशेषता है, क्या लाभ है। तो बालक बालिका समझें और वैसा करें। किंतु ये देखा जाता है कि माता पिता को इतना समय और अवकाश ही नहीं मिलता कि वो ये सब करें। तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं और वैसी उनकी विचारधारा बनती है। स्कूल कॉलेज समाज में जो देखते हैं वैसा आचरण करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई धारणा, कोई बात पहले से होती ही नहीं। वो शीघ्र ही नकल करने लग जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में आप लोग प्राय देखते होंगे कि उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में बड़े ढंग से वे लोग अपने तौर से शिक्षा दीक्षा, रहने सहन के ढंग सिखाते हैं, साथ ही पूजा पाठ नमाज वगैरह भी सिखाते हैं। तब वे बच्चे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि बड़े होने पर उनके ऊपर कोई और बाहरी प्रभाव ना के बराबर होता है। धन्यवाद।